Hi guys, welcome back to my channel Jay Supercore. दोस्तों this is the third part of sunscreen DIY sunscreen series. अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाइए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले वो दोनों वीडियोस देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको तब मेरी बातें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। सनस्क्रीन के ऊपर मैंने आपको डूज एंड डोंट्स और बताना था कि सनस्क्रीन ये इतना हर कोई बोलता है सनस्क्रीन क्या है, व्हाट इज सनस्क्रीन। यार हम लोग मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं और बस निकल जाते हैं, फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाई, कॉम्पैक्ट लगाया, छुट्टी, लिपस्टिक लगाई। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, पर दोस्तों मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं खुद भी 1 साल से पहले मैं सनस्क्रीन बिल्कुल यूज नहीं करती थी, विच इज वेरी बैड। और मैं आपको अब इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। सनस्क्रीन लोशन की बाद में बात करती हूँ। दोस्तों जो सनरेज हैं, गर्मियां आ गई हैं और बहुत लोग स्ट्रेस करते हैं गर्मियों पे। नहीं, सर्दियों में भी सनस्क्रीन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गर्मियों में। ये मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सनरेज होती हैं उसमें विटामिन डी, कहते हैं ना हमें विटामिन डी जो मिलता है वो सनरेज से मिलता है। धूप में जाया करो, क्या घर पे पूरा दिन बैठे रहते हो। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बोला जाता है कि इनको धूप में जरूर एक्सपोज करना चाहिए, रूम में बंद नहीं रखना चाहिए, एंड दैट इज कंप्लीटली ट्रू। विटामिन डी हमें मिलता है, बट क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो इतनी डिप्लीट हो गई है, कम हो गई है, तो जो हमें विटामिन डी चाहिए वो हमें अच्छे कॉड लिवर ऑयल डाइट, अच्छी डाइट रखेंगे उससे भी मिल जाएगा। डॉक्टर से आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन डी है, हमें जो कंटेंट अपनी बॉडी में जितना चाहिए होता है, वो अगर हम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक, वो भी 1 वीक में अगर धूप में रहते हैं, मतलब रोज आधा घंटा नहीं, पूरे 7 डेज में अगर आप 15 से 20 मिनट बाहर गए, जैसे आपने मेट्रो पकड़ी, बाहर गए, आए, तो वो आप धूप में थोड़ा सा गए, वो 2-4 मिनट ही या 2 मिनट ही काफी होते हैं अगर आप 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको जो रिक्वायर्ड विटामिन डी है वो आपकी बॉडी के लिए मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं सन में जाने से मना कर रही हूँ तो मतलब विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो हमें सनस्क्रीन क्यों यूज करना है, इसको मैं 3 चीजों में बांटूंगी। द रीजन फॉर यूजिंग सनस्क्रीन, फर्स्ट देयर आर 3 S। तो फर्स्ट इज स्किन कैंसर, सेकेंड इज स्किन एजिंग, एंड थर्ड इज सनबर्न। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। और आप कहेंगे कि ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों होता है। अगर आप गूगल खोल के देखो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मेरे बोलने पे मत जाइए। दूसरा स्किन एजिंग की अगर मैं बात करूंगी तो कितने लोग, हम लोगों को पता है, आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ, हम लोग अभी सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे ना अपने 20s में, तो आप जब 30 प्लस होंगे, 35 प्लस होंगे, 40 के नियर जाएंगे ना, मान लीजिए अभी आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे, आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, बट आपको 5-6 साल बाद अपनी स्किन पे ये सारी प्रॉब्लम्स 101% दिखने लग जाएंगी। कैसे दिखेंगी मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारे, जितने मेरे प्यारे फैंस और सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको अभी मान लीजिए जिनको पिगमेंटेशन है, या बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे लिप्स के आसपास ब्राउन, वो ब्लैकनेस हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, यहाँ पर डार्क सर्कल्स की मैं बात इतनी नहीं करूंगी, बिकॉज डार्क सर्कल्स टेंशन से या नींद ना लेने से जो मेरी हालत है वो उस वजह से भी होते हैं। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयां जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो अचानक नहीं होती उनको, राइट। वो जैसे मान लीजिए कोई, आप एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई लेडी है 30 इयर्स की है, 35 इयर्स की है, वो कहेंगी मुझे 2 साल पहले या कुछ टाइम पहले पिगमेंटेशन नहीं थी, अचानक से मुझे ये झाइयां आनी शुरू हो गई है मेरे फेस पे, मेरे स्किन पे, ये छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स आने लग गए हैं, तिल आने लग गए हैं। अगर आपकी फेस पे बहुत ज्यादा तिल आने लग गए हैं, सारा सन का खेल है ये, जो आप सनस्क्रीन नहीं लगाते आ रहे हो। और मैं जिनसे बात अभी कर रही हूँ, जो लोग मेरे साथ अग्री करेंगे वो ये भी अग्री करेंगे कि यस, वो सनस्क्रीन नहीं लगाते थे। तो जब वो सनस्क्रीन नहीं लगाते थे तब तो वो बड़े टिप टॉप बन के, तैयार करके, मेकअप करके चले जाते थे, बट अब उनको उसका इफेक्ट, जो उसका रिजल्ट आपके फेस पे आया, वो अब दिखने लग गया है। तो दैट इज व्हाट आई एम प्रूविंग माई पॉइंट, कि अगर आप अब तो सनस्क्रीन यूज करना इतना जरूरी है। अगर आपको पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, अगर आपको ये सब है तब तो बिल्कुल ही यूज करना है। अगर ये नहीं भी है तो भी आपको पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, सनबर्न, टैनिंग और ब्राउन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, झाइयां, स्किन डिस्कलरेशन, जो 2 टोन स्किन हो जाती है, स्किन डिस्कलरेशन जिसको बोलते हैं, अनइवन स्किन टोन,
और मेलाज्मा, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम, रोजेशिया की प्रॉब्लम, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। तो बहुत इसके इलाज है, मैंने अपने कई वीडियोस शेयर करे हैं दोस्तों इन सबके प्रैक्टिकल असली शर्तिया इलाज के, लेकिन वो चीज एक परे है। लेकिन आपको ये जो सनस्क्रीन यूज करना है वो जरूर, अगर नहीं है ये सब तो वो हो जाएगा अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे। तो स्किन एजिंग, जो मैंने स्किन एजिंग और स्किन बर्न की, सन बर्न की बात करी है, वो इसीलिए से क्योंकि हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आई के आसपास जहां पे ये बिल्कुल थिन स्किन होती है। तो इसलिए हमें, आप देख रहे हैं, सनस्क्रीन इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सन से दो तरह की रेज निकलती है, यूवीए और यूवीबी, बहुत अलग चीजें हैं, मैं साइंस में नहीं जाऊंगी। तो जो यूवीए है वो एजिंग रेज बोलते हैं उसको, और जो यूवीबी है उसको बर्निंग रेज बोलते हैं, बर्निंग, जो बर्निंग करती हैं आपकी स्किन की। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप कोई भी ऐसा सनस्क्रीन ले रहे हैं ऑयल बेस्ड। अब एक और बात, इसी बात से एक और बात पे आ गई, मार्केट में दो तरह के सनस्क्रीन लोशंस या क्रीम्स मिलते हैं, एक होता है जेल बेस्ड और एक होता है जेल ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड इज क्रीम बेस्ड और एक होता है जेल बेस्ड। जो जेल बेस्ड है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत 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 बढ़िया है, मैंने बनाया भी है। और जो ऑयल बेस्ड है वो बहुत, जो सुपर ड्राई, जिनकी बहुत ओवर ड्राई स्किन है, सिर्फ उनके लिए अच्छा है। बाकी जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए जेल बेस्ड बढ़िया है, बिकॉज वो अलग से मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप ऑयल बेस्ड, अब मार्केट में ऑयल बेस्ड भी इतने नहीं आते। मोस्टली जो जिनकी सेल ज्यादा होती है वो जेल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं, क्योंकि जो ऑयल बेस्ड होते हैं, आप एक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताई थी, अगर आपके हाथों पे अगर आपकी स्किन पे तेल है और अगर आपकी सनस्क्रीन में जरूरत से ज्यादा तेल मिला है, जैसे मैंने अपने सनस्क्रीन में बहुत कम तेल का यूज करा है, अगर ज्यादा तेल मिला हुआ है तो आप सोचिए आपकी जो स्किन है वो ज्यादा जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट ज्यादा जल्दी हीट अप होगी और ज्यादा टन रेज को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमें वो नहीं करना। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें कितने SPF की जरूरत है। मैं इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ, दी एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल, उनके लिए जहां पर धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी है, वहां पर दोस्तों आपको 101% लाइक 15 SPF 15 होना ही चाहिए मिनिमम। और ज्यादा से ज्यादा आप 30-40 लेंगे, बहुत ज्यादा स्किन, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पूरा दिन फील्ड वर्क करते हो, धूप में ज्यादा रहते हो, तो 30-40 SPF इज गुड फॉर यू, अदरवाइज 15 तो मिनिमम होना ही चाहिए। नेक्स्ट बहुत जरूरी बात मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम तो जब बाहर धूप में जाते हैं ना तब हम फुल ऑन सनस्क्रीन लगाते हैं, उससे अलावा हम नहीं लगाते, जरूरत क्या है, घर पे हैं तो बाहर थोड़ा ना जा रहे हैं। तो आई विल अपडेट यू, आई विल एक्चुअली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नॉलेज की जो UVA रेज हैं, जो एजिंग रेज हैं, जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स और आप जल्दी आपकी स्किन यंग नहीं रहती, जल्दी एज और मेच्योरिटी आपकी दिखने लगती है। UVA रेज दिन में हर वक्त, ऑब्वियसली रात को नहीं, मिडनाइट पे नहीं, बट मान लीजिए धूप अगर 4 बजे तक है, 5 बजे तक है, उसके बाद प्लेजेंट मौसम है, बट UVA रेज जो है वो फिर भी एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो अगर आप मान लीजिए रात को 9 बजे कहीं जा रहे हैं, दैट्स ओके, बट अगर आप 7 बजे से पहले शाम के टाइम पे भी कहीं जा रहे हैं, तो भले ही कितना ही विंडी और बड़ा अच्छा सा मौसम हो, प्लेजेंट मौसम हो, आपको फिर भी सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाना है, बिकॉज UVA रेज जो है दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एंड घर पे अगर आप बात करेंगे तो आप बल्ब्स जलाते हैं, LED बल्ब्स जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, उससे भी रेज निकलती हैं, उससे भी रिफ्लेक्शन होती है। तो घर पे भी आप कम मिकदार में, मैं नहीं कह रही कि जितना बाहर लगाते हो उतना, बट थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज करने के बाद जरूर लगाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, आपको सनस्क्रीन कैसे लगाना है। आपको सनस्क्रीन दोस्तों नहाकर आए, जो भी मैं आपसे वो रूटीन शेयर करूंगी, तो आपने जब अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, मॉइस्चराइज हो गया, तो आपका जो स्किन है वो इट इज वेल हाइड्रेटेड। अब उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज उसमें पाउडर्ड मिनरल है, इट इज नॉट कंप्लीटली नेचुरल। तो आप नहीं चाहते वो सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो, यू डोंट वांट दैट दोज पाउडर्ड मिनरल्स और व्हाटएवर टू पेनिट्रेट इनटू योर स्किन और इनटू योर स्किन सेल्स। तो आप चाहते हो वो सिर्फ एक ऊपर शील्ड बनाए। तो मॉइस्चराइजर के बाद ही, मॉइस्चराइजर भी ये नहीं कि अभी मॉइस्चराइजर लगाया, दो चीजें सामने रखी हैं, क्योंकि मैं कई बार पहले ऐसे करती थी, फटाफट मॉइस्चराइजर करा, उसको एब्जॉर्ब भी नहीं होने दिया, फटाफट साथ ही सनस्क्रीन लगा लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना दोस्तों। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 2-3 मिनट, 5 मिनट आप ठहरे, उसको अपनी त्वचा में जज्ब होने दें, एब्जॉर्ब होने दें, और वंस इट इज एब्जॉर्ब, उसके बाद आप सनस्क्रीन की एक पतली सी लेयर लगा लीजिए, एंड दैट इज वेरी गुड। जब भी आपने बाहर घर से जाना है, तो घर से जाने
एकदम से निकलते हुए नहीं दरवाजे पे सनस्क्रीन लगाना है, ऑब्वियसली सनस्क्रीन लगाना है, उसके बाद ही 10-15 मिनट बाद बाहर जाएं। और नॉर्मली जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स होते हैं या जो मैंने भी आपको सनस्क्रीन बताया है वो बहुत जल्दी मतलब 2 से 2.5-3 घंटे बाद वो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको इफ यू हैव टू स्टे आउट इन द सन फॉर द होल डे, मे बी यू आर गोइंग आउट फॉर अ समर पिकनिक विद योर गर्लफ्रेंड्स और व्हाटएवर, विद योर बॉयफ्रेंड, या आप पूरा दिन फील्ड वर्क करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये क्यूट सा ट्रैवल फ्रेंडली, इससे भी छोटा एक आता है, ये आप अपने पर्स में हमेशा कैरी करें। तो व्हेनेवर यू आर आउट इन द हॉट स्कॉचिंग सन तो आप ये लगा सकते हैं। ये मैंने आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो शेयर कर लिया। नाउ आई विल शेयर माय 8 क्विक टिप्स। पहला टिप ये है दोस्तों कि लोग सोचते हैं हम लोग एज बड़ी है, मैच्योर है, 18+ है तभी हमें लगाना चाहिए। नहीं दोस्तों, 6 महीने के बच्चे को आप छोड़ दीजिए, टॉडलर को, 6 मंथ्स के, 1 ईयर के टॉडलर को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद से अगर आपका बच्चा बाहर जाते हैं अपने बच्चे को लेकर तो उसको भी सनस्क्रीन की थोड़ी सी लेयर जरूर लगाइए, बिकॉज कई खवातीन, माएँ, मदर्स, लेडीज मुझे मैसेज कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं कि हमारे बच्चे की स्किन जब काली पड़ रही है और ये सब हो रहा है, तो उनको सनस्क्रीन, वो भी उनकी भी स्किन है, तो आप 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद बच्चों को भी सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं। सेकेंड टिप मैं बताऊंगी दोस्तों, अगर आप सुबह बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और 7-8 बजे धूप निकलनी शुरू हो जाती है और आप कहेंगे ओ शिट ये तो धूप बहुत बुरी है, सनस्क्रीन आपने लगा रखा है, दैट्स ओके, बट वो धूप इतनी हार्मफुल नहीं होती जितनी सुबह 10, 10:30 से लेकर 2-2:30 बजे तक, जो बिल्कुल कहते हैं ना सन इज एट द राइट एंगल, इट इज एट द टॉप ऑफ योर हेड, जब बिल्कुल सूर्य आपके सर पे होता है, दैट इज द वर्स्ट, वो सबसे गंदा वक्त होता है। तो कोशिश करें उस टाइम पे आप ज्यादा बाहर ट्रैवल या बाहर घूमे ना, और अगर फिर भी जरूरत है, मे बी ऑन द जॉब आपको जरूरत है या व्हाटएवर द रीजन इज, वो पहचानने का दोस्तों मैं एक बहुत बढ़िया टिप देती हूँ। जब आप वॉक कर रहे हैं बाहर धूप में और आपकी जो परछाई है, योर शैडो इज शॉर्टर देन यू, आपसे छोटी है आपकी परछाई, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली, आपको धूप से बचाव की जरूरत है, आपको छांव की जरूरत है। छांव के क्या तरीके हैं, अम्ब्रेला कैरी कीजिए। अम्ब्रेला कैरी करना बड़ा फनी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बड़ी बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है। आई नो कुछ लोगों की है ये मेंटालिटी, तो आप हैट पहन लीजिए। अब हैट तो अम्ब्रेला से भी ज्यादा लगेगी कि अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, हैट पहन रखी है, बीच पे घूम रही है क्या। तो एनीवे आप अपनी स्किन को देखें, उन्होंने क्या करना है, तो हैट पहने। या फिर सबसे बढ़िया बात मैं बताती हूँ, अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, स्टोल्स जो आते हैं, स्कार्फ्स और स्टोल्स, वो आप ले लीजिए। अगर आप स्टाइलिश स्कार्फ कैसे पहने, अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगी। सो यू शुड कीप योर हेयर एंड स्किन अ लिटिल कवर्ड। दोस्तों आई फॉरगॉट टू गिव यू वन टिप, हमारे आईज के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत पतली और सेंसिटिव होती है, तो यू मस्ट वेयर सन ग्लासेस। आपको एक बढ़िया अच्छा यूवी रेज वाला, लोकल 100-200 वाला नहीं, अच्छा यूवी रेज वाला चश्मा जरूर अपनी आईज के लिए पहनना चाहिए। और हमेशा जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो हम लोग अपने फेस पे लगा लेते हैं, तो दोस्तों ये जो नेक एरिया है जो एक्सपोज हो रहा है धूप में, बाजू है, अगर आप फुल स्लीव्स नहीं पहन रहे, कट स्लीव्स पहन रहे हो, तो ये जो स्किन है ना दोस्तों, ये भी आप लोगों की है, तो इस पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप शॉर्ट्स पहनते हैं तो लेग्स पे भी सनस्क्रीन लगाना है। मतलब दोस्तों आई नो गर्मियां आ गई हैं, यू रियली फील लाइक वेयरिंग स्किम्पी क्लोथ्स और शॉर्ट्स पहनना, कट स्लीव्स पहनना, बट अगर आप बहुत ही धूप में जा रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कोई श्रग आप पहन सकते हैं। ट्राई टू कीप योर सेल्फ कवर्ड व्हेन यू आर आउट इन द सन, और जहां आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहां पर आप अपना श्रग व्रग उतार के या व्हाटएवर आप अपनी ड्रेस में कर सकते हैं एंजॉय। नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूंगी दोस्तों, सन, सैंड एंड वाटर। यहाँ पर जो सन रेज होती हैं, सैंड हो जाए, पानी हो जाए, सैंड मतलब अगर आप बीच पे जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं सन में, या आप बीच पे पानी भी होता है तो वहां पर, या डेजर्ट एरिया में भी जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वो रिफ्लेक्ट करती हैं सन रेज को बहुत ज्यादा, तो वहां पर सनस्क्रीन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूंगी दोस्तों, जो हम लिप बाम लगाते हैं या जो हम लिपस्टिक लगाते हैं, कलर्स के लिए ठीक है, कई कबार चलता है, बट मोस्टली आप अपने, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप मुझे बताइएगा मेकअप एसेंशियल्स फॉर अ ब्राइड, एक दुल्हन के वैनिटी में क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, या दुल्हन या किसी भी कॉलेज गोइंग गर्ल के किसी के भी उसमें क्या वैनिटी एसेंशियल्स होने चाहिए, मेकअप एसेंशियल्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने
5-6 लिपस्टिक्स या आपने 7-8 लिपस्टिक्स रखनी है तो उसमें से 2 या 3 लिपस्टिक्स अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की, चाहे थोड़ी महंगी हो, वो जरूर रखें, बिकॉज उसमें सन प्रोटेक्शन होता है, सनस्क्रीन उनमें भी होता है। तो सनस्क्रीन कहते हैं ना, लिप्स हमारे काले पड़ रहे हैं तो उसमें सनस्क्रीन का बहुत रोल मैटर करता है, सनरेज का। तो प्लीज दोस्तों, अगर टैनिंग पिगमेंटेशन वगैरह हो गई है, ठीक है, उसको ठीक कर रहे हैं, मैं बहुत वीडियोस बना रही हूँ, उस पर बना भी चुकी हूँ, वो देखें। बट अगर नहीं हुई है तो हमें उससे होने भी नहीं देना है। उसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक, लिप बाम लगाएं जिसमें सनस्क्रीन भी हो। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आई डोंट नो ये 6th है या 7th है या 8th है, आप समझ लेना। तो आई वुड से कि हमें बाहर से तो अपना स्किन का ख्याल रखना है, या अंदर से भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है। वो कैसे रखना है? वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको कितने लोग कहते हैं हमें बीपी लो हो गया या घबराहट हो गई, तो आपको उसके लिए लिक्विड्स बहुत पीने हैं इस गर्मी में। आप जूसेस पीजिए, टी पीजिए, कोल्ड कॉफी पीजिए, पानी इज द बेस्ट, पानी पीजिए। तो ये सब चीजें आपको अपने आप को हाइड्रेट जरूर रखना है। मैं डायलॉग नहीं मारूंगी कि 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है, आप 10 से 12 नहीं, आप 8 से 10 ही पी लो, वही काफी है। सो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। कितने लोग कितने मेरे पास लोग बोलते हैं मुझे, मेरे फैंस बोलते हैं कि हमें एक्ने बहुत निकलता है, स्किन अच्छी है फिर भी एक्ने निकलता रहता है, दाने निकलते हैं, ये होता है वो होता है, स्किन ड्राई सी रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि आप अगर अंदर से अच्छा नहीं खाएंगे पिएंगे तो आप कितनी भी महंगी हजारों रुपए की क्रीम्स लगा लो, मेरे कितने भी आप ट्रीटमेंट्स कर लो, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, अच्छा इंटेक नहीं कर रहे, खा पी अच्छा नहीं रहे हैं, तो वो आपकी स्किन पे झलकेगा ही झलकेगा। तो प्लीज यू हैव टू रियली स्टे हाइड्रेटेड इन दिस स्कॉचिंग समर। और आई थिंक दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। और कोई अगर बातचीत होगी तो हम फिर से कर लेंगे। प्लीज दोस्तों, मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं आज नहीं तो 4 दिन बाद आप लोगों का रिप्लाई करूंगी, 4 नहीं तो 6 दिन बाद, नहीं तो आपका वीडियो में नाम ले लूंगी, आपसे लाइव बात कर लूंगी। तो आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे प्यारे सच्चे फैन और सब्सक्राइबर हो तो शेयर जरूर करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब के साथ एक बेल बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं। और सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही एक छोटी सी बात है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है, बट मेरे लिए आपको नहीं पता मेरे लिए कितने 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 मायने रखती हैं अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और मेरी फैमिली में, मेरे दिल से मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज कीप पोरिंग योर ब्यूटीफुल कमेंट्स फिल्ड विद लॉट्स ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। आई लव यू ऑल।